हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की रात की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चलने वाला है, वो क्या सोचने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। आप सब मेरी इन वीडियोस को, इन प्रेडिक्शंस को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। और पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, रिचुअल प्रेयर्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल वैक्स कोर्स रीडिंग के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है। आपको मेरे पास से तरह तरह के रुद्राक्ष के एसेसरीज, यंत्रस वगैरह भी मिल जाएंगे, वास्तु आइटम्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट्सएप नंबर जो है वहाँ पे मैसेज करें, क्या सर्विस लेनी है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या विषय है, वो आप लिख सकते हो व्हाट्सएप में, तो आपको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को, और आखिर देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। लेट्स सी। ओके, देख लेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 3 बार नाम लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करके, उस इंसान का जिनकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपके पर्सन के एनर्जेटिकल स्टेट में बहुत ज़्यादा कामनेस आ गया है। ठीक है, एक स्थिरता, एक कामनेस, मतलब अंदर की जो भी फीलिंग्स है, अंदर की जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी इनकी थॉट्स वाइज, उसमें एक शांति आ गई है, इनकी पीस आ गई है इनकी। और इनको अंदर से महसूस हो रहा है कि इन्हें ईश्वर की आवाज़ सुनाई दे रही है, इनसे ईश्वर कुछ कह रहे हैं, इनके एंजल्स इनसे कुछ कह रहे हैं, या उनके ऊपर की कोई एक शक्ति इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, और वो उस चीज़ को सुन रहे हैं। और सुनते सुनते उनको ये समझ आ रहा है कि ईश्वर उन्हें समझाना चाहते हैं कि उन्हें आपके पास वापस लौटना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। यहाँ पे सच्चा प्यार है, और जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे बाकी फैक्टर्स फिर काम नहीं करते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, इस चीज़ से ज़रूर गुजर रहे हैं, क्योंकि सच में उनके अंदर की आत्मा उन्हें आवाज़ दे रही है, उनके अंदर की आत्मा उनको समझा रही है, उनको इनर विजडम दे रही है कि देखो, ये रिश्ते की सच्चाई को, ये रिश्ता तुम्हारा है, ये प्यार तुम्हारा है, तुम इसे छोड़ के जाओगे, तुम इससे दूर जाओगे तो तुम्हें आगे चल के पछताना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, जिसके चलते आपके पर्सन के माइंड से बहुत हद तक इमोशनल लेवल पे जो कन्फ्यूजन्स थे कि आप दोनों के रिश्ते का भविष्य कैसा होगा, आप दोनों साथ में खुश रह पाओगे या नहीं, आपके पास वापस जाना बेनिफिट करेगा या नहीं, वो सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ दूर हो रहे हैं। और यहाँ पे अब उन्हें महसूस हो रहा है कि अब जो ये वापस लौटेंगे, ये बस इनकी खुद की डिसीजन नहीं होगी कि आपके रिश्ते में काम करने के लिए वापस लौट रहे हैं, आपको प्यार देने के लिए वापस लौट रहे हैं। इस पाथ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी, और वो उसी ब्लेसिंग्स
को पा के उस पाथ में चलेंगे जिसमें ज़रूर सक्सेस प्राप्त होगी। आप दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाएगा, आप दोनों के बीच में प्यार आ जाएगा और आप दोनों के बीच में प्यार आना भी चाहिए, वो कमिटमेंट, वो लॉयल्टी, वो सिक्योरिटी आना भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को लेके सेक्रीफाइस करा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको कोई शिकायत ना हो। ठीक है, लाइक आपने करा उनके लिए बेसिकली, मतलब आपने ना उस इंसान, मतलब वो सोच रहे हैं ये चीज़ कि इस इंसान ने करा है, तो बेसिकली आपने उस इंसान के लिए बहुत बार सेक्रीफाइसेस किए होंगे, एडजस्टमेंट किए होंगे, लेकिन इस इंसान को कभी दुख नहीं पहुंचाया होगा या इस इंसान को कंफर्ट देने के लिए आपने बहुत कुछ करा होगा, लेकिन आपको हमेशा इस इंसान ने निराश करा होगा। तो इस इंसान को अब फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में प्यार तो आना ही चाहिए, सिक्योरिटी आना ही चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, लोगों से रिश्ते तोड़े, दोस्तों से रिश्ते तोड़े, सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। तो मैं इस इंसान के इन एफ़र्ट्स को ज़ाया नहीं होने दे सकता या दे सकती। ठीक है, तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में खुशी वापस लौट रही है, प्यार में खुशी वापस लौट रही है और हम दोनों अब फिर से एक दूसरे को दिल खोल के प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ एक ऐसी जगह में जाके छिपने वाले हैं जहां हम दोनों को देखने के लिए कोई भी ना हो, कोई भी हमें हमें इंटरफेयर ना करे, कोई भी हमें टेंशन ना हो। हम बस एक दूसरे के प्यार में डूब जाएं, एक दूसरे की कंपनी में डूब जाएं और हम दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी बचे कुचे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, वो हील हो जाए। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को, इस बॉन्ड को एक ब्यूटीफुल डिवाइन जर्नी के रूप में देख रहे हैं एंड दे आर फीलिंग लाइक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट दिस जर्नी। जैसा होता है ना कि हम कभी किसी भगवान को बहुत मानते हैं तो हमें लगता है कि जब तक इस भगवान के मंदिर में हम तीर्थ नहीं कर पाएंगे तब तक शायद हमारा ज़िंदगी साकार नहीं हो पाएगा। सो सेम आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को पूरा नहीं कर पाते हैं, इस रिश्ते से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पाते हैं, आपको प्यार नहीं दे पाते हैं, तो उनका ज़िंदगी कभी साकार नहीं हो पाएगा, कभी वो अच्छे कॉन्शियसनेस के लेवल पे नहीं उठ पाएंगे, कभी वो स्पिरिचुअली एज अ सोल ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड जो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, उसे वो फील कर रहे हैं। तो वो ज़रूर सोच रहे हैं कि आप दोनों का कुछ ना कुछ रिश्ता सोल लेवल पे जुड़ा है। ये बस एक मामूली सा रिश्ता नहीं कि प्यार कर लिया, रह लिया, फिर आगे का सीरियसली नहीं लिया, छोड़ दिया इनको कहीं पे भी बीच रास्ते में, पॉसिबल नहीं है। ये किसी एंजल से कम नहीं है और इनसे जुड़कर जो मुझे खुशी मिलेगी मेरी ज़िंदगी में, जो अचीवमेंट्स मिलेंगे, जो एसेट्स मिलेंगे, वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस का कारण होगा। अकेले अब मुझे कुछ नहीं करना, अकेले मेरी लाइफ अब हैप्पी भी नहीं है और मुझे अब नहीं सोचना, मुझे ऊपर वाले से आंसर मिल चुका है। मुझे अब किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं माननी, किसी और को एंटरटेन नहीं करना, किसी और की खुशी के लिए मुझे अब खुद को नहीं मारना है, खुद की इच्छाओं को नहीं मारना है। सो अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को प्लीज़ करने में लगे हुए थे कि फैमिली पर्सन है या कोई और है जो नहीं चाहते ये रिश्ते को, तो उन्होंने उनकी बात सुन के इस रिश्ते को तोड़ा था, लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि ये लाइफ खुद की है। कोई और क्यों डिसाइड करेगा कि उनको क्या चाहिए, उनके लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं। उनकी डिसीजन है, उनकी वो कॉन्सिक्वेंसेस झेलेंगे, वो देख लेंगे जो होगा। सो ये हिम्मत आपके पर्सन के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। तो रात भर वो इसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, उनके मन में ये चीज़ चलेगी यार रोमांस वगैरह तो हो जाएगा, वो तो होना ही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ फैंटेसाइज करके रोमांटिक फीलिंग्स रख के नहीं होगा कुछ। ईश्वर मुझे बता रहे हैं मुझे जल्द से जल्द इनके पास लौटना है भाई, कुछ भी करके। तो ये उनकी एनर्जी रहने वाली है थ्रू आउट द लाइफ, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील करेंगे। नींद नहीं आएगा इनको, इनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इनको लगेगा कब सुबह होगा या कब मैं कर पाऊँगा, कब मैं इनके पास वापस जा पाऊँगा, कब मेरा जर्नी ख़त्म होगा कि मैं इन तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो बेचैनी मन में होगी कि बस जल्दी हो जाए, बस अब जो ईश्वर ने हमें रास्ता दिखा दिया है, जो हमको समझ आ गया है, वो बस अब मिल जाए, जल्दी से हो जाए, सिक्योर हो जाए। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूँगी, साइड में रख देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। साइड में करते हैं।
आई वॉन्ट टू मीट यू एंड वॉन्ट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टैकल बिटवीन अस, डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलना चाहेंगे, ठीक है, आपके पर्सन, आपका सिचुएशन कैसा भी हो इस इंसान के साथ, लेकिन आपको बहुत जल्द पहला रिस्पॉन्स इनसे यही होगा, यही मिलेगा कि वो आपको बोलेंगे कि चलो पहले मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, प्लान करो, या मिलने आओ, या मैं मिलने आ रहा हूँ या आ रही हूँ, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आप हेजिटेट करोगे, आप मिलना नहीं चाहोगे, बिकॉज उसका टर्म्स आप दोनों के बीच में उतने कुछ खास नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी मिल के क्या करेंगे, बट वो चाहेंगे कि मिलोगे तभी बात होगी, तभी एक दूसरे की वाइब मैच होगी, तभी आप दोनों एक दूसरे को समझा पाओगे अपने चीज़ों को। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस। तो पर्सनल लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स भी हैं, ठीक है, जिन आपको उसका वो नहीं बनाना चाहते हैं कि मैं अपने स्ट्रगल में इसको भी ऐड कर लूँ, बस स्टिल वो चाहते हैं कि अगर ऐसी लाइफ चली गई तो क्या हम कभी अपने प्यार के लिए मेहनत नहीं करेंगे? अगर लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगा तो कभी हम प्यार को पाने की कोशिश नहीं करेंगे? लाइफ तो कट जाएगा ऐसा करके, तो क्या करेंगे? सच्चाई बताएंगे। और फिर अगर उनको हमारे साथ रहना होगा, हमारे सपोर्ट करना होगा, हमारे स्ट्रगल को देखना होगा, तो ज़रूर वो जो है हमारे लाइफ में आ सकती है, सही से रह सकती है। और कार्ड से है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार क्वेश्चन है कि आप उन्हें सपोर्ट करोगे या नहीं, आप उनका हाथ थामोगे या नहीं। सो दिस पर्सन विल डेफिनेटली प्रपोज यू सून, ठीक है। ये एनर्जी तो यहाँ पर क्लियर निकल के आ रही है। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद भी आप बहुत नेगेटिव माइंड में हो और आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, रीडिंग तो मैच हो रही है, बट हम दोनों के बीच में ये इशू वो इशू है, लव लाइफ सही नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर इस एंजल लव ब्रेसलेट को वेयर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर भी अच्छा है, लेकिन आप खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो उसके लिए नेगेटिविटीज़ को रोकना, अपने माइंड की टॉक्सिसिटी को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग एंड क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट चक्रा, योर सोल, योर थॉट्स, योर इंटेंशंस, योर फीलिंग्स, एंड देन आप जो भी चाहते हो उसे क्लियरली अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में, अपने मैरिज लाइफ में, सब में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इसे वेयर करके। इसके मल्टीपल वर्क्स हैं, सेल्फ लव में भी काम करता है, रिलेशनशिप्स को बूस्ट भी करता है। तो ज़रूर अगर आपको लग रहा है कि इस रीडिंग के बाद भी हमें कुछ डर महसूस हो रहा है, क्वेश्चन है माइंड में बहुत सारा, रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी फील होती रहती है, तो इसे आप एक बार वेयर करके देखो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होगा विथ नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। स्क्रीन पे दिए व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।